मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जैसे ही आपका टेम्पो मिला, सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। ओ मारा श्रीनाथ जी, कुछ करो। ये पहले बर्थडे से लेकर अभी तक के सारे बर्थडे के गिफ्ट उसमें थे। और सबसे मेन, हम रहेंगे कहाँ? पुलिस स्टेशन। हाँ? हाँ, पुलिस स्टेशन में रहेंगे हम। पुलिस स्टेशन में सिर्फ 3 लोग रह सकते हैं, एक पुलिस वाले, दूसरे गुनहगार और तीसरे जिन पर शक हो। सभ्य नागरिक वहां नहीं रह सकते। पांडे जी, आप हमें पुलिस स्टेशन ले जाइए। हाँ, ले जाइए हमें, पुलिस स्टेशन ले जाइए। ऐसे भी बिना घर सामान के मटे करेंगे क्या? अरे पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन थोड़ी एक हमने कभी पुलिस स्टेशन की टूर नहीं की। हमें ले जाइए प्लीज। हाँ, हमें प्लीज ले जाइए प्लीज। बच्चों, ऐसी जिद नहीं करते हैं पुलिस स्टेशन जाने की। सर, इसी तरह मेरे बच्चे भी जिद करते पुलिस स्टेशन आने की, लेकिन आज तक लेकर नहीं आए। बहुत अच्छा करते हो शिंदे, बहुत अच्छा करते हो। पुलिस स्टेशन कोई बच्चों के खेलने कूदने की जगह नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर भाई साहब, अगर हम लोग आपके सामने पुलिस स्टेशन में रहेंगे ना, तो कम से कम हमारे घर का सामान ढूंढने का दबाव तो रहेगा आपके सर पर। ओहो बहन जी, आप पुलिस स्टेशन में आओ या ना आओ, तब भी हम पर उतना ही दबाव रहेगा आपका चोरी हुआ जो टेम्पो है ना, उसको ढूंढने का। ठीक है, कम ऑन लेट्स मूव। ओ मास्टर, चलो 10 मिनट हो गया। और पांडे जी, मैंने तो अभी तक मादी से बात भी नहीं की। तो अभी तक क्या कर रहे थे? अरे इतनी देर से आप ही टेम्पो कैसे नहीं मिला उसकी सफाई दे रहे थे, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया। ठीक है, थोड़ा बोल लो। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मेरा टेम्पो मिल गया। अब ये कौन है? तुम्हारा भी टेम्पो चोरी हुआ है? मेरा ही टेम्पो चोरी हुआ है। तो फिर इन लोग का? ये चोरी हुआ टेम्पो इन्हीं का तो है। यही हमारे सेठ हैं। हाँ। सदानंद जी। अरे ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े सोसाइटी में से टेम्पो चोरी हो रहा है। कौन है सेक्रेटरी? हाँ, कौन है सेक्रेटरी? मैं हूँ। अच्छा, तो आप है कि जिनके वजह से मेरा टेम्पो चोरी हुआ है? हाँ दादा। मेरी वजह से? हाँ, और नहीं तो क्या। थोड़ी देर सोसाइटी में टेम्पो खड़ा रह जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? इंस्पेक्टर साहब, इनकी वजह से मेरा टेम्पो चोरी हुआ है। इनको छोड़ना मत, गिरफ्तार कीजिए इनको। ओ बहू, आप बिना सोचे समझे मेरे इन पे आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है ये सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है। इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो सोसाइटी के नियमों के अनुसार किया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज इनके मन में आया कि टेम्पो बाहर पार्क होगा सोसाइटी के, इसलिए बाहर पार्क कर दिया। जान दीजिए सदानंद भाई साहब, नुकसान तो हमारा भी हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, हम हमारा केस वापस लेते हैं। ओह नो। थैंक यू रतन भाई। रतन भाई, अगर आपको अपना केस वापस लेना है तो ले लो, लेकिन मैं इन पे केस करूंगा ही करूंगा। Oh, yes. याला काय प्रॉब्लेम है? टेम्पो नहीं मिला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। तुमने अपना घर टेम्पो में बसाया था क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, टेम्पो लोन पे लिया है। टेम्पो का ईएमआई चलो है।
हर महीने काम नहीं करूंगा तो टेम्पो का ईएमआई कैसे भरूंगा? या तो मेरा टेम्पो वापस ला दो, नहीं तो मेरे टेम्पो के पूरे पैसे इनसे दिलवाओ। अरे मैं क्यों दूंगा टेम्पो के पैसे? मेरा क्या संबंध है? आप ही देंगे। अरे ऐसे कैसे दूंगा मैं? मैंने तो बड़ा भी आप ही देंगे। क्या हुआ, इस तरह पुलिस के जीप को क्यों रोक रहे हो? अब बाबा को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते तुम्हारे बाबा को? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा शक के दायरे में है। उनसे पूछताछ करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन पहले आप सब लोग चिंता छोड़िए और तुरंत खुश हो जाइए। हमें अब टेम्पो चोर का पता चल जाएगा। पता चल जाएगा? कैसे पता चल जाएगा? दिन भर से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता चला और तुम्हें पता चल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? जरा बताओ बेटा। अरे ये लोग यहाँ? कौन है ये? ये वो पंक्चर वाला है जिसके पास मैंने सकारों का पंक्चर रिपेयर किया था। और ये ठेले वाला है जिसके पास मैंने चाय पी थी। सोनू बड़ा, ये लोग यहाँ? अरे भिड़े मास्टर ने इनके यहाँ चाय पी थी, वो सब पूछताछ हमने कर लिया, हमें कुछ नहीं पता चला। तुमने ऐसा क्या पूछ लिया कि जो तुम्हें पता चल गया? सबसे पहले तो आप इन 5 फोन नंबर्स की आईडी ट्रेस करवाइए और पता कीजिए कि ये फोन नंबर किसके हैं। ये किसके नंबर है? और मैं कैसे विश्वास करूं कि ये नंबर हमारे काम के हैं? पांडे अंकल सब पता चल जाएगा, हम पे विश्वास रखिए। पांडे जी प्लीज। टप्पू सेना कह रही है तो नंबर ट्रेस कीजिए ना प्लीज। हाँ पुलिस अंकल, आप प्लीज टप्पू सेना की बात मानिए ना। ठीक है, ये लीजिए। पाटिल। जी सर। गुड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पुलिस का टाइम वेस्ट किया तो पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गोकुल धाम वासियों पर मैं सामूहिक केस करूंगा। अरे बाप रे। नहीं पांडे अंकल, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अभी जो तुम लोगों ने सस्पेंस क्रिएट किया है उसको सॉल्व करो और बताओ क्या हुआ। बताते हैं, सारी बात बताते हैं। जब सोसाइटी के मंदिर में आप सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त हम बाहर से सोसाइटी में आए। अरे वाह, सोसाइटी में भगवान की धुन बज रही है। हाँ, लगता है नई फैमिली के आने की खुशी में धुन बज रही है। सही बोला टप्पू सेना, ये खुशी की नहीं है। गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत टेंशन है। सुबह गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर नए परिवार का सामान से भरा हुआ टेम्पो आया। कहाँ चलो, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। ये टेम्पो यहाँ छोड़कर जा रहे हो? साहब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हम लोग सीधा सामान लोड करने चले गए थे। हाँ तो ठीक है, टेम्पो लेकर जाओ यहाँ से। आप ये टेम्पो की चाबी रख लीजिए। इसका मैं क्या करूँ? अगर आगे पीछे करने का जरूरत पड़ा तो करवा लीजिएगा, तब तक हम लोग आ ही जाएंगे। और भिड़े भाई अचार की डिलीवरी के लिए चले गए और फिर रास्ते में सकाराम का टायर पंक्चर हो गया, उसको वो ठीक कराने के लिए दिए। जैसे वो दोनों आए, वो टेम्पो की चाबी उनको दे देना और उनको बोलना कि टेम्पो सोसाइटी के बाहर पार्क करे। जैसे नया परिवार आए उसके बाद टेम्पो लेकर अंदर आए। बरं, ठीक है। जैसे आप सोसाइटी में एंटर करोगे ना तो सामने ही ए विंग है और उस ए विंग में पहले माले पे ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है। टेम्पो की चाबी चाहिए थी। लीजिए। और फिर सोसाइटी में असली टेम्पो ड्राइवर आया। आहो, ये कौन है? तब पता चला कि टेम्पो चोरी हो गया। पुलिस को बुलाया,
कि पांडे जी आए। कानून तो घटनाक्रम को मानता है और यहाँ तो मास्टर जी की गलती साफ साफ दिखाई दे रही है। नहीं, इसीलिए इनसे पूछताछ करने के लिए भिड़े मास्टर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। चलो। अरे पांडे जी, क्या पांडे अंकल बाबा पर टेम्पो चोरी का शक कर रहे हैं? और भिड़े भाई को शाम तक का टाइम दिया है। अगर शाम तक टेम्पो नहीं मिला तो भिड़े भाई को हवालात में लेके जाएंगे। टेम्पो नहीं मिला तो बाबा को जेल जाना पड़ेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बाबा को जेल जाने नहीं दूंगी। हाँ, ये तो हमें पता है, आगे क्या हुआ वो बताओ। तभी अब्दुल भाई की दुकान पर पंचर रिपेयर करने वाले नंदू भाई आए। जी, किससे मिलना है आपको? भिड़े भाई से मिलना है। मैं उनकी बेटी हूँ। वो टेम्पो चोरी हुआ था, वो मिला? नहीं, अभी हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता? और आप कौन हो? मैं पंक्चर वाला। पुलिस भिड़े भाई को लेकर चोरी की पूछताछ के लिए आई थी। मिला टेम्पो? नहीं। ओ, भगवान करे चोरी हुआ टेम्पो जल्दी मिल जाए। अच्छा, तो आप टेम्पो चोरी की बात जानने आए हो? भिड़े साहब का जो टायर पंक्चर हो गया था ना, वो ठीक हो गया है, वो लेकर आया। हाँ, लाओ लाओ। अंकल, इसके पैसे बाकी है? जी। कितने हुए? 4 पंक्चर के 320 रुपए। हाँ, 1 मिनट। ये तो पंक्चर के पैसे हुए, चाय के पैसे दो। ओ भाई, चाय के पैसे हम क्यों दे? नहीं नहीं, मैं मेरी चाय के पैसे नहीं मांग रहा हूँ। भिड़े भाई ने वहां चाय के ठेले पर चाय पी थी और वो बहुत जल्दी में थे, तो मैंने कहा कि आप जाइए, चाय के पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा अच्छा। यकीन नहीं होता तो भिड़े भाई से पूछ लीजिए, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, और वो डिजिटल चाय वाला है, वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेता है। भिड़े जी का पेमेंट नहीं है उनके मोबाइल में। नहीं नहीं अंकल, हम लोग आप पे शक नहीं कर रहे हैं, बस जनरली पूछ रहे हैं। हाँ। 1 मिनट। इस चोर को मैं छटूंगा नहीं। शांति रख। तू क्या शांति रख यार? वो डिजिटल चाय वाला है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही लेता है। भिड़े जी का पेमेंट नहीं है उनके मोबाइल। सोनू, भिड़े अंकल जेल में नहीं जाएंगे। मैंने चोरों की गलती पकड़ ली है, अब वो पकड़े जाएंगे। कैसे? मतलब भिड़े अंकल चाय वाले के पास चाय पीते हुए माधवी आंटी से फोन पे बात कर रहे थे, तब चोरों ने उनकी बात सुनी थी, बराबर? हाँ, बराबर बराबर। हाँ। तो उन्होंने भी तो वहां पे चाय पी होगी और उन्होंने भी पेमेंट डिजिटली किया होगा। भैया रुको। भैया जाना मत, यहीं पे रुकना। भाई साहब, आपने जिस चाय वाले को पेमेंट किया था, वो चाय वाला कहाँ है? वो देखो, वो घर जा रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो। भाई आप भाग क्यों रहे हो? पकड़ो पकड़ो बोल के आग पे आओगे तो भागूंगा ही ना। नहीं नहीं, हम आपको पकड़ने नहीं आए, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? अरे वो सुबह 11 बजे के आसपास पुलिस एक आदमी को लेकर पूछताछ के लिए आई थी ना। वो ढापने? वो मेरे बाबा है। ओह सॉरी, वो चश्मिश, उनका क्या? उनकी सोसाइटी से, मतलब हमारी सोसाइटी से टेम्पो चोरी हो गया है, और अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो टेम्पो मिल सकता है। अच्छा, तुम चाहते हो कि टेम्पो चोरी को मैं पकड़ूं? अरे नहीं, कटिंग। भाई साहब, आपने भिड़े अंकल के चाय के पैसे कब दिए? भिड़े साहब गए उसके तुरंत बाद। मतलब आपके पेमेंट के 5-10 मिनट पहले चोरों ने पेमेंट की होगी। भाई, आप इनके पेमेंट से लेकर उसके 10 मिनट पहले की पेमेंट हिस्ट्री बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? बच्चे। ओह वाह, क्या बात है टप्पू सेना। जिस वक्त भिड़े अंकल वहां पे चाय पी रहे थे, उसी वक्त वहां पर 5 पेमेंट्स हुई, और उन 5 पेमेंट्स की डिटेल्स हमने इनसे ली।
और यहां आकर आपको दी। तुम तो सच में जोरदार हो, हैं? पंक्चर वाले बहू और चाय वाले बहू, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको 5-5 किलो अचार पापड़ गिफ्ट। हाँ गिफ्ट गिफ्ट थैंक यू सर, हम भी उस चाय वाले के पास इंक्वायरी करने गए थे, लेकिन ये ऑनलाइन पेमेंट वाली बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरे दिमाग में आई थी, पर गावड़े का फोन आ गया। उसने क्या कहा कि हमने टेम्पो को जाते हुए देखा है सर। और वैसे भी हम टेम्पो को ढूंढ रहे थे, हम टेम्पो को पकड़ने निकल गए, इसलिए ये बात स्लिप हो गई। अच्छा, स्लिप हो गई। इसीलिए हम चाय वाले से आधी पूछताछ छोड़कर उस टेम्पो के पीछे निकल पड़े उसे पकड़ने के लिए। और चोर हमें चकमा देकर निकल गए। मुझे तो 100% ये लग रहा है कि इन 5 पेमेंट में से ना एक पेमेंट तो चोरों ने की ही होगी। हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली। महाराज श्रीनाथ जी, वो 2 चोर मिल जाए और घर का सामान मिल जाए, बस। मिल जाएगा मिल जाएगा। ओके, होल्ड करना। सर, इन 5 नंबर्स की डिटेल्स पता कीजिए। इनमें से 4 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और 1 नंबर डाउटफुल बता रहे हैं। अच्छा, इसका लोकेशन ट्रेस किया? जी सर। कहाँ है? चिंचोली रोड पर बता रहे हैं। गुड। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, इंक्वायरी चालू है। गुड। अब इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो और मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? जी सर। ओके। शायद ये टेम्पो चोर का ही नंबर मिल गया, क्योंकि हमने टेम्पो चिंचोली रोड पर ही देखा। टप्पू सेना, क्या कमाल का दिमाग चलाया तुम लोगों ने। जो कड़ियां मिसिंग थी वो अब जुड़ जाएगी। हाँ। आप तो टेम्पो चोर पकड़े ही गए समझो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे टप्पू सेने साहब, वाह टप्पू से लाख थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज तक टप्पू सेना ने जितनी भी गलतियां की है, मैं सारी गलतियां माफ करता हूँ। थैंक यू। ए भिंडी मास्टर, टप्पू सेना कभी गलती करती ही नहीं है। हाँ बरोबर है। ओके, थैंक यू। सर, कंफर्म ये वही चोर है। कब से उनका लोकेशन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बता रहा है। अब वक्त आ गया उस टेम्पो चोर को अपने हिरासत में लेने का। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। पाइनएप्पल, हम सब भी साथ में आए। कहाँ चलोगे बेटा? आपके पापाओं का इतना एहसान है, वो तो मैं चुका ही नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों का कब चुकाऊंगा एहसान? केस मुझे भी सॉल्व करने दो। केस सॉल्व करने के लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है। रूपा बहन, मेरा दिल कहता है कि सामान से भरा आपका टेम्पो अब मिल जाए। खुश हो परमात्मा में छोरा। अब हमारा टेम्पो मिल जाएगा और मेरी शादी की शुरुआत हुई। हाँ भाभी जी, वो 5 किलो अचार और पापड़ का गिफ्ट कब मिलेगा? याद से आपके अचार पापड़ मैं इनके साथ भेज दूंगी। हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलो हम भी घर निकल दे। टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। वेलकम। टप्पू सेना, अब टेंशन दूर होगा और खुशियां ही खुशियां होगी। जब तक पांडे जी टेम्पो चोरों को पकड़ के लाते हैं, क्यों ना हम मेरे घर पे बैठे और मुंह मीठा करें। चलो
दादा अब तो मीठा खा के ही रहेंगे। ए, अरे रुको इधर ही, टेम्पो इधर ही आएगा। अरे कोई बात नहीं, आप लोग बैठो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। सब लोग आ जाए फिर हम मुंह मीठा करें। ठीक है। अरे हाँ, ये सब टेंशन में पुलिस मंडली को इन्फॉर्म करना तो रह ही गया। हाँ, उनको भी ये खुशखबरी बता देनी चाहिए। हाँ, टेंशन साथ में बांटा है तो खुशी की मिठाई भी साथ में बांटेंगे। बिल्कुल। अब बोल, सही बात है। सही बात है। शाबाश। मैं भी फोन करती हूँ। अरे नहीं दिख रहा है टेम्पो सोडी, हम कब तक गोकुल धाम नहीं जाएंगे? जब तक टेम्पो नहीं मिल जाता, चाहे एक दिन लगे या एक हफ्ता। बबीता का फोन। स्पीकर पर रखिए। हाँ बोलो बबीता। अय्यर, तुम लोग टेम्पो ढूंढना बंद करो, टेम्पो चोर मिल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी? अरे वाह वाह बबीता जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई। पांडे जी अभी उनको पकड़ने और टेम्पो लाने के लिए गए हैं। अरे वाह वाह वाह, अरे कैसे मिले चोर? और कहाँ मिले? आप सब लोग पहले तो जल्दी से गोकुल धाम आ जाइए, सब बताते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके। वाह वाह, अब अपना पिड़ू बच जाएगा। चलो जल्दी गोकुल धाम पहुँचते हैं। नहीं, हम लोग गोकुल धाम नहीं, पहले पांडे जी के पास जाएंगे। क्यों? अरे क्या क्यों अय्यर भाई, भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो छोटी बोला ना कि वो गोकुल धाम सोसाइटी में खाली हाथ एक कदम भी नहीं रखेगा। थैंक यू जेठा भ्रा। मैं पांडे जी को फोन करता हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों अय्यर भाई, जानने के लिए कि चालू जी पांडे जी चोर को पकड़ने के लिए कहाँ जा रहे? बिना लोकेशन जाने हम उन तक कैसे पहुँच सकते हैं? और नहीं देखी। हाँ बोलो पत्रकार पोपटलाल। पांडे जी, आप चोर को पकड़ने जिस जगह जा रहे हैं ना, वहाँ का लोकेशन हमें भेजे ना। क्यों? हम भी आ रहे हैं वहाँ। हम भी आ रहे हैं वहाँ। मेरी शादी है क्या वहाँ पे? कोई नहीं आएगा वहाँ पर। नहीं चालू पांडे जी, स्टे अवे फ्रॉम मी, वरना चोरों को छोड़कर मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा जेठालाल। मुझे किस जुर्म में? पुलिस के काम में बाधा डालने के जुर्म में। अरे बाधा नहीं डाल रहे चालू जी, पांडे जी हम तो आपकी मदद करने आ रहे हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद मुझे। अरे कभी तो मेरे बलबूते पर गोकुल धाम का केस सॉल्व करने दो। खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश की तो चुपचाप गोकुल धाम पहुंचो। मैं चोरों को पकड़कर वहां गोकुल धाम पहुंच रहा हूं। ऑल बेस्ट। काट दिया। बहुत बढ़िया। पर बबीता ये बताओ टेम्पो मिला कैसे? नहीं, वो एक्चुअली टेम्पो अभी तक मिला नहीं है। नहीं, मतलब चोरों का पता चल गया है। हाँ। पांडे जी एंड टीम टेम्पो और चोरों को पकड़ने गई है। पर उन चोरों के बारे में कैसे पता चला? हमारी टप्पू सेना की वजह से। अरे वाह वाह वाह, मेरी प्यारी टप्पू सेना, आप लोगों ने कैसे पता लगाया चोरों के बारे में? पोपट अंकल, जब हम बाहर से गोकुलधाम सोसाइटी में आए और अभी पांडे अंकल उनकी टीम चोरों को पकड़ने और टेम्पो को वापस लाने गई है। वेरी गुड टप्पू सेना, वेरी गुड, क्या बात है। आज तुम्हारी वजह से हमारा पिड़ू जेल जाने से बच गया। और नए परिवार को अपना दामाद भी मिल जाएगा।
सही बात है, अब तो मिठाई खाए। हाँ चलो चलो जल्दी मिठाई खाते हैं। नहीं। क्यों? क्यों? अरे अभी से आप सब लोग इतना ज्यादा खुश मत होइए, वरना बाद में दुख होगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। ये क्या बोल रहे हो पोपट भाई साहब? अरे आप लोग जरा सोचिए, पांडे जी ने चोरों का नंबर ट्रेस करके जो लोकेशन ढूंढा है, हो सकता है वो लोकेशन सही ना हो। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। अरे मैं समझाता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि चोरों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया, ताकि जब पुलिस वहां पर आए उससे पहले वो लोग टेम्पो लेकर वहां से भाग जाए। दर्शकों, हमारे खुशियों की उम्मीद के गुबार में पोपटलाल ने शंका की सुई मार दी है। मान लीजिए कि आप समुद्र की बड़ी तूफानी लहरों से लड़कर बस किनारे तक पहुंचने वाले हैं, तब आपकी नाव में छेद हो जाता है। तब आपका क्या हाल होगा? बस वही हाल हमारा पोपटलाल की बातों की वजह से हुआ है। अब हमारे और टेंशन ग्रह के बीच चल रहे इस युद्ध का आखिरी पड़ाव है। अब टेम्पो चोर पकड़े जाते हैं और हम जीत जाते हैं, या फिर टेंशन नाम का ये ग्रह जिससे हम जीतना चाहते हैं वो हार जाता है, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जी हाँ, गोकुल धाम वालों के हालात बिल्कुल उस बैट्समैन की तरह है जो जीतने के लिए 6 तो मार चुका है, लेकिन उसे पता नहीं है कि 6 लगेगा या फिर वो कैच आउट होगा। चोर पकड़े जाएंगे नहीं, ये हमें पता नहीं है। नए परिवार के घर का सामान मिलेगा या नहीं, ये हमें पता ही नहीं है। बेड़े हवाला जाएगा या नहीं, ये हमें पता ही नहीं। अंत में हमारी नाव किनारे तक पहुंचेगी या नहीं, ये हमें पता ही नहीं। बस इतना पता है कि हमारी नाव किनारे तक तब पहुंचेगी जब आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरों के लिए की गई प्रार्थना ईश्वर हमेशा सुनते हैं। अब देखना ये है कि अंत में अंतिम हास्य किसका होगा। भाई अंतिम हास्य किसी का भी हो, लेकिन आपके नसीब में हास्य ही हासिब है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ पोपटलाल, ये सब बातें बोल के क्यों डरा रहे हो? अरे भाई मैं डरा नहीं रहा हूं, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा नहीं कैसे उन चोरों ने नंबर प्लेट बदली थी, चोरी के मैकेनिक को बांध दिया था, टेम्पो को फूल हार से ढक दिया था और सिग्नल पर हमें भी चकमा देकर भाग गए थे। इसीलिए हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर चोर नहीं, उनका मोबाइल मिले।